हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। अगर दिन की हाई की बात करें 1227 रुपये का दिन का हाई बनाए, दिन की लो की बात करें 1175 रुपये का दिन का लो बनाए, क्लोजिंग प्राइस की बात करें 1185 रुपये 90 पैसे के पास क्लोजिंग हमें इस स्टॉक्स की देखने को मिल रही है। तो आपको थोड़ा सोच समझ के काम करना है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रिटर्न्स को लेकर, तो पिछले एक महीने में देखिएगा किस तरह का रिटर्न्स इसने बना के दिया था। पिछले एक महीने में 13% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिएगा पिछले एक साल में भी 21% से भी ज़्यादा की गिरावट नोटिस की गई है। अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस की चर्चा करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की, तो यहाँ पर देखिएगा 33 एनालिस्ट से कवर किया है। 70% की रेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर इसके बात करूँ मैं क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, तो क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट नोटिस की जा रही है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें नेट प्रॉफिट को लेकर, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। अगर आपका इस स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। चार्ट पर चर्चा करें, देखिएगा 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये सारा लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इस लेवल्स के लिए। ये जो लेवल्स देख रहे हैं मार्च 2025 का, यानी कि ठीक आज से एक साल पहले की कैंडल है। इस लेवल्स की रेंज की बात करें तकरीबन 1380 रुपये का रेंज निकलती हुई आ रही है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं क्रूशियल सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख रहा था। अगर हम लोग समय में थोड़ा आगे चल के बात करें, यानी कि मैं बात करूँ इस लेवल के आसपास, तो ठीक 1380 लेवल के आसपास ही इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश की। उसके बाद देखा जाए इस स्टॉक के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स था हमारा 1380 का लेवल्स, ये अब हमारे लिए ब्रेकडाउन हो चुका है। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर समय में थोड़ा पीछे हम लोग चल के चर्चा करें, तो यहाँ पे देखिएगा मैं इस लेवल्स की चर्चा करने वाला हूँ। उम्मीद है आपको ये लेवल्स क्लियरली दिख रही होगी। ये जो लेवल्स है नवंबर 2022 की है, यानी कि ठीक आज से 4 साल पहले की ये लेवल्स है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो तकरीबन 1160 रुपये के लेवल्स के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी। अभी करंट प्राइस की बात करें 1185 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये जो लेवल्स है कहीं ना कहीं हमारे लिए सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ वॉल्यूम को लेकर, आज के दिन काफ़ी शानदार वॉल्यूम नोटिस की गई थी। तकरीबन 9.5 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पे मैं बात करूँ डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, 50% से भी ज़्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इस स्टॉक्स के 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1336 रुपये के आसपास। करंट प्राइस की बात करें 1185 रुपये का लेवल से, तो देखा जाए अपने 50 डी में काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। प्राइस फोरकास्टिंग की अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पे देखिएगा 37 एनालिस्ट से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 1800 रुपये का लेवल्स निकलता हुआ रहा है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 1350 का निकलता हुआ रहा है। करंट प्राइस की बात करें 1185 का लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिनिमम एस्टिमेट भी और मैक्सिमम एस्टिमेट भी। इसलिए इस लेवल्स को देख कर आपको फॉर्मो में नहीं आना है, सोच समझ के आपको काम करना है। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा।